डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर बोर्स मॉडल इज। अब देखिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या लिखा है यहाँ, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ही होता है। ओके जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके सो इनर्शिया हम ट्रांसलेटरी मोशन में यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम यूज होता है, तो यहाँ पे इस तरह का भी वर्ड आ सकता है एंगुलर मोमेंटम के लिए। चलिए तो क्या बोल रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में बोल रहा है, सेकेंड ऑर्बिट। सो देखिए हमको पता है कि भी L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 होता है। अगर n की वैल्यू 2 रख दिए तो ये हो जाएगा 2H अपॉन 2 सो 2 कैंसल, मतलब H अपॉन 2 सो दैट करेक्ट ऑप्शन इज दिस A। ओके H अपॉन 2 सो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो है JE अप्रैल 2024, अभी सबसे रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके सबसे रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या यूज किया है, द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट इज L। ओके बोर ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट, उसको हम क्या कहते हैं, बोर ऑर्बिट कहते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है, चलो इसे बताता हूँ, इज L, तो बोर ऑर्बिट में जो रेडियस है उसको L बोला है, ठीक है। अब आगे देखिए, if the electron is assumed to revolve in the second orbit of hydrogen atom, then change in angular momentum is, अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो बताएं कि जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज है वो कितना होगा। अब अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, चलिए यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सो पहले के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, ओके n इज इक्वल टू 1 के लिए, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 सो दिस विल बिकम H अपॉन 2 और इसको हमने नाम दे दिया L1, और L1 किसके बराबर है, ये L के बराबर है। ओके L1 किसके बराबर है, L के बराबर। फिर n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, सो L2 इज इक्वल टू ये NH अपॉन 2 so that will become 2H upon 2 ओके 2H upon 2 अब देखिए यहां अगर मैं इतने पोर्शन ये L2 इज इक्वल टू ये 2 इंटू H अपॉन 2 लिख दूं, सो दिस पोर्शन इज L1, सो L2 इज इक्वल टू 2L1। अब यहाँ पे अगर हमने चेंज लिखा, चले यहाँ पे डेल्टा L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, L2 माइनस ओके L1, तो L2 कितना है, 2L1 L1, so you will get simply L1, so delta L is equal to L1, इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है L। ओके जो बोर ऑर्बिट में कितना मोमेंटम है L, तो इसी के बराबर आ जा रहा है, so change in momentum is L, so C is the correct option। ओके C is the करेक्ट ऑप्शन, इसको आप निकाल करें। एक और क्वेश्चन है, देखिए JE 2022, 2 साल पुराना क्वेश्चन है, JE का पूछा हुआ। ओके ये बहुत कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे गलती हो सकती है, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखें, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, ओके मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ओके nth ऑर्बिट में कितना होगा, सो देखिए L इज इक्वल टू हम लिखते हैं NH अपॉन 2 सो देखो डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये C ऑप्शन, ओके ये C ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने C ऑप्शन को टिक कर लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, -5 हो जाएंगे। ओके यहाँ उसने वर्ड क्या लिखा है, देखे मोमेंटम, ओके मोमेंटम अगर सिंपली लिखा है तो इसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। ओके हम इसको एंगुलर मोमेंटम नहीं लेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि उसने शॉर्ट में लिख दिया है।
अगर सिंपली मोमेंटम है तो वो लीनियर मोमेंटम होता है। जैसे यहां देखे आप, मोमेंट ऑफ मोमेंटम पूरा लिखा है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पूरा लिखा है, तो यहाँ पे सिंपली मोमेंटम का मतलब है लीनियर मोमेंटम। ओके, हम क्या लेंगे मतलब इसका, लीनियर मोमेंटम। तो अब देखिए ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका क्या फॉर्मूला बनता है, तो ये बनता है mvr। क्या बनता है, mvr। सो mvr इज इक्वल टू, ये बन गया nh अपॉन 2 पाई। तो अब देखिए जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, सो दिस mv इज लीनियर मोमेंटम। तो हमको यहां मिलेगा p इंटू r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। So therefore this P is equal to NH upon 2 pi R. कितना हो जाएगा, NH upon 2 pi R. So this will be the correct answer. P is equal to NH upon 2 pi R. P is the momentum. So NH upon 2 pi R. So you will get this first option is the correct one. Okay? ये जो C option है वो correct नहीं रहेगा। So ये जो है हमने 3 एग्जाम्पल जो है लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड, एक सिंपल सा बेसिक वाला एग्जाम्पल, इसके बाद हमने 2 जो है जेई में जो रिसेंट एग्जाम में पूछे थे, ओके, जो नीट के स्कोप पर भी रह सकते हैं, उस तरह के हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिए हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, देख लीजिए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रिसेंट एग्जाम का जेई 2024 का क्वेश्चन है। According to Bohr's model, Bohr's theory, the moment of momentum of an electron revolving in fourth orbit of hydrogen atom is, देखिए moment of momentum इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम हो रहा है। ओके, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम पूछा है जब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में। सो फोर्थ ऑर्बिट, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम L is equal to NH upon 2 pi, NH upon 2 pi, ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर फोर्थ ऑर्बिट हमने अगर n की वैल्यू 4 रख दिया, n is equal to 4, so therefore this angular momentum is equal to, okay, 4h upon 2 pi, 4h upon 2 pi, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, so you will get 2h upon pi. Okay, you will get 2h upon pi. So यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, okay, so that will be C option, okay, 2h upon pi. अब देखिए ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जेई में एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये भी जो है जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके डेट डाल देंगे हम। सो इट इज आस्क्ड इन, ओके, जेई का क्वेश्चन देखिए, इट इज अप्रैल, ओके, 2024, सेम एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, सो ये पूछा हुआ है अप्रैल 2024। सो जेई, ओके, जो सेशन होते हैं अप्रैल में होता है और जैन में होता है, तो अप्रैल में जो कई सारे एग्जाम होते हैं 7-8 सेशन जो होते हैं, उसी में का जो है ये जो है क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज, ओके, इन ए हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम रेडियस ऑफ ऑर्बिट के साथ किस तरह से प्रोपोर्शनल है, ये आपको पूछा है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू, ओके, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रही है, सो वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ओके, सो दैट इज वी आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Fe, दैट इज वी आर हैविंग k q1 q2 डिवाइड बाय ये r स्क्वायर। तो अगर ये r से स्क्वायर टर्म कैंसिल होता है तो आप इसको इधर ला लीजिए, सो यू विल गेट mv स्क्वायर r, ओके, यू विल गेट mv स्क्वायर r
इज इक्वल टू यू विल गेट के Q1 Q2। अब देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr होता है, तो यहाँ पे mr जो है नहीं है, तो mr से मल्टीप्लाई mr से डिवाइड करें, ओके, इसको मैं लिखता हूँ mv²r इनटू ये mr डिवाइड बाय mr, सो दैट विल गिव के Q1 Q2। अब इसको अगर हम आगे यहाँ वर्कआउट करते हैं, सो देखिए ये m²v²r हो गया, m² v² ये r² हो गया। अब ये इसको इधर भेज दो, सो दिस इज वी आर हैविंग के Q1 Q2, के Q1 Q2 इनटू mr, ओके, mr ये आ गया। अब देखिए ये जो हो रहा है ये पूरा टर्म mvr, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर हो रहा है, mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम, इसका पूरा स्क्वायर, सो दिस आई कैन राइट l² इज इक्वल टू के Q1 Q2 into m into r। अब देखिए k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्जेस वो भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कांस्टेंट, वो रिवॉल्व कर रहा है, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो हमको इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, तो ये वाले जो कांस्टेंट है आप इसको ऐसे रिमूव कर दो। सो हम प्रोपोर्शनलिटी में क्या करेंगे, कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग l² is proportional to r। अब देखिए हमको एंगुलर मोमेंटम के साथ देखना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो l is proportional to square root of r, ये आपके पास रिलेशन आ गया है। सो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है, ओके, दिस इज द करेक्ट वन, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो देखिए ये दो क्वेश्चन एक ही सीजन में, अप्रैल में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये दो क्वेश्चन पूछा है, और देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली ऑर्बिट का नंबर लगा दो, NH/2πm की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, ओके, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को आपको एडजस्ट करके लाना है कि रेडियस के साथ किस तरह की प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ओके, उससे रिलेटेड है। ए ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम B3+ has the same orbital radius as the ground state of hydrogen, then the quantum state n of the beryllium is। देखिए बेरिलियम, ओके, इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो किसके बराबर का है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब बोर रेडियस के बराबर का है। चलिए यहाँ पे इन जनरल अगर बात की जाए, r is directly proportional to n²/z, n²/z, तो अगर आप बेरिलियम के रेडियस को r2 मान लें और हाइड्रोजन के जो ग्राउंड स्टेट वाला रेडियस उसको r1 मान ले, सो आई कैन राइट r2/r1 is equal to n2²/z2 डिवाइड बाय n1²/z1। सो अब देखिए यहाँ पे n2, ये हमको पता करना है कि भाई उसी को n बोला है उसने, ओके, सो हमने लिख दिया ये n² डिवाइड बाय z। सो बेरिलियम, ओके, इट इज 4, z की वैल्यू इसके लिए 4 आएगी, डिवाइड बाय n1², मतलब ये जो है हाइड्रोजन के रेडियस की बात होगी, चलो हमने उसको सॉरी n, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है, तो हमने ले लिया 1 डिवाइड बाय z की वैल्यू भी 1 होती है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ z की वैल्यू 1 होगी, एंड ये जो है, ओके, दिस वन, ओके, ग्राउंड स्टेट, सो ग्राउंड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 1, तो ये 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस विल बी n²/4 into 1/1, so simply n²/4, so this is r2/r1, okay, r2/r1, so here these two, okay, यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, this r2 and r1 both are same, क्या लिखा है, okay, the same orbital radius as the ground state of hydrogen, बेरिलियम का n वाली स्टेट पे जो रेडियस है वही जो है रेडियस हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट वाला है, मतलब r2 और r1 दोनों सेम है, सो r2 और r1 अगर दोनों सेम रहेंगे, ओके, सिंस
R2 is equal to R1. So you will get this 1 is equal to n square by 4. So therefore n square is equal to 4. So n is equal to 2. So that will be the correct answer. Okay. So you will get this n is equal to 2 is the correct option. अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो जेई में पूछा हुआ है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जेई 2023 का क्वेश्चन है। क्या दिया इसमें, देखिए फिर से, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ओके, सेकेंड ऑर्बिट मतलब m की वैल्यू 2 आ गई, किसके लिए, हीलियम के लिए आ गई, ओके, ऑफ कोर मॉडल इज R1, उसको R1 बोला है, एंड दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज रिप्रेजेंटेड एज R2। बेरिलियम के फोर्थ ऑर्बिट, ओके, बेरिलियम के फोर्थ ऑर्बिट को रेडियस R2 बोला है। नाउ द रेशियो R2 by R1 इज x2:1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता करना है। तो चलिए फिर से यही कंसेप्ट कि भाई जो R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। सो आई कैन राइट, ओके, अब इसमें जो है R2 by R1 का रेशियो, तो उसी तरह से लिखे R2 by R1 इज इक्वल टू, फिर से हमने यहाँ लिखा n2 स्क्वायर बाय z2 n1 स्क्वायर बाय z1। सो दिस कैन बी रिटन एज n2 स्क्वायर बाय z2 इनटू, ये z1 ऊपर जाएगा, z1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर। अब प्रॉपर्ली आप जस्ट वो वैल्यूज को रख दो। सो R2 by R1 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ n2 मतलब हम ये बेरिलियम की बात कर रहे हैं। सो बेरिलियम का जो है कौन सा ऑर्बिट बोला है, फोर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पे लगा दो ये 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय z2, उसका जो है एटॉमिक नंबर, सो दैट इज 4 इनटू z1। z1 किसके लिए बोला है, हीलियम के लिए बोला है। सो हीलियम का, ओके, ये जो हमने z ले लिया, ये 2 एटॉमिक नंबर, और n1 कौन सा ऑर्बिट बोला है, सेकंड है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 स्क्वायर बाय 4, ये 4 होगा, और 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 1/2 होगा। सो देयरफॉर R2 by R1, okay, R2 by R1 is equal to, you will get 2 by 1, 2 by 1। इसी को बोला गया है x:1, तो ये जो है 2:1 ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो यू विल गेट x is equal to 2, x is equal to 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देखिए दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये बिना एग्जाम का क्वेश्चन, ओके, पीवाईक्यू नहीं, लेकिन ये पीवाईक्यू है, वो भी रिसेंट एग्जाम का। सो ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, भले ये जेईई में पूछा है, बट दिस कैन बी एक्सपेक्टेड इन नीट एग्जाम आल्सो। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जेईई जैन 2024, ओके, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज r। देखिए, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस को r बोला है। द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी, अब देखिए जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। अब ये बात होगी हाइड्रोजन एटम की, तो z की वैल्यू 1 होगी। सो z कांस्टेंट हो गया, सो आई कैन राइट r is directly proportional to n square। तो अगर हम R2 by R1 ऐसे लिखते हैं, दिस इज R2 डिवाइड बाय R1, तो हम लिखेंगे n2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 स्क्वायर। सो n2 कितना है, सो विच इज द फोर्थ वन, n1 कितना है, सो दैट इज थर्ड वन, ओके, ये n1 है और ये n2 है। सो आई कैन राइट this is 4 square divided by 3 square, so that will be equal to 16 by 9. So here R2 will become 16 by 9 R1, और R1 की वैल्यू को ही R बोला है। So 16 by 9, इसका मतलब ये जो B ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ओके, B ऑप्शन will be the correct one। अब देखिए एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, ओके, ये 2024 का क्वेश्चन है, ओके।
we'll write the exact date. So it is okay 2023. Okay, Jan 2023 JEE का क्वेश्चन. So similar to this, okay, जैसे क्वेश्चन 2024 में पूछा वैसा ही 2023 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. फर्क क्या देखिए, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट, ओके, सेकेंड ऑर्बिट के लिए आर बोला, थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा. तो सेम इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. सो हम लिख सकते हैं R2 by R1 is equal to N2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर. सो N2 यहाँ पे 3 है, सो 3 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 2 है, तो ये 2 स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 9 by 4. सो R2 is equal to 9 by 4 into R1. तो यहाँ पे 9 by 4 मतलब ये 2.25, R1 की वैल्यू R दे रखा है. सो यू विल गेट दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके डियर स्टूडेंट, जेईई मेन का क्वेश्चन है, जून 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी. ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों के लिए थर्ड ऑर्बिट पूछा, लेकिन यहाँ पे हीलियम प्लस है और दूसरे केस में हाइड्रोजन है. तो Vn, ओके, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू z by n. अब यहाँ पे इनका रेशियो पूछा है. पहले हीलियम लिया तो हम उसके लिए हीलियम को 1 दे देंगे. सो V1 by V2 इज इक्वल टू Z1 by N1 डिवाइड बाय Z2 by N2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 by N1 इंटू N2 by Z1 ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. ओके, चलो यहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं. सो दिस V1 by V2 इज इक्वल टू Z1, ओके, हीलियम के लिए. सो हीलियम के लिए आ जाएगा ये Z की वैल्यू 2. कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है, तो हमने ले लिया 3. उसके बाद N2 हाइड्रोजन की बात किया है, और कौन सा थर्ड ऑर्बिट है यहाँ पर भी, तो ये ले लिया हमने थर्ड. ठीक है, डिवाइड बाय Z1, ओके, सॉरी ये जो है Z2 रहेगा. ओके, Z2 by N2. तो Z2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है. सो ये 3 कैंसल एंड यू विल गेट V1 by V2 इज इक्वल टू 2 by 1, मतलब 2:1. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस 2:1. 2:1 is the correct answer. अब देखिए एक और क्वेश्चन है. यहाँ पे तो सिंपली जो हीलियम और हाइड्रोजन. अब देखिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम देकर किसी भी ऑर्बिट के लेवल पर, ओके, स्पीड कितनी होगी, सिंपली आपको ये रिलेशन यूज करना है और वर्कआउट कर लेना है. अब देखिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन वाला है. इसमें क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. ओके, मतलब बोर ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, तो ये बोर ऑर्बिट हो जाता है. तो बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको किससे कंपेयर करने के लिए पूछा? स्पीड ऑफ लाइट. ओके, स्पीड ऑफ लाइट. तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट c होती है. तो यहाँ पे अगर मैंने v डिवाइड बाय c लिख दिया, ओके, v डिवाइड बाय c लिख दिया, सो v by c इज इक्वल टू, तो v कितना हो जाएगा? तो देखो v इज इक्वल टू हमने अभी लिखा था 2.2 इंटू 10 की पावर 6, ओके, और ये z बाई n, ओके, z बाई n. तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1, तो सिंपली यही वैल्यू आ जाएगी. सो हम लिख देंगे 2.2 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाय ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है. सो दिस विल बिकम 2.2 डिवाइड बाय 3 इंटू ये 10 की पावर 2 हो जाएगी. सो देयरफॉर दिस v by c इज इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाय दिस इज 300. आप इसको 22 डिवाइड बाय 3000 लिख सकते हैं. ये फ्रैक्शन हटा के हम नीचे जीरो को ऐड कर सकते हैं. अब देखिए एग्जैक्ट के बजाय यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, सो वी कैन गो फॉर सम अप्रॉक्स कैलकुलेशन. सो अप्रॉक्स कैलकुलेशन के लिए अगर मैं ये इसको मान लूं 22 को 20 मान लूं डिवाइड बाय 3000, तो ये 0 0 कैंसल, ये अप्रोक्सीमेटली 1/150 आ रहा है. ओके, हमने ऊपर की वैल्यू, ओके, थोड़ा कम कंसीडर की थी.
ठीक है। तो अभी इससे क्लोज वाली वैल्यू देख ले, 1/150। देखो ये भी उससे क्लोज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1/137 ये उससे क्लोज्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा, ओके, 1/137 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/8πε0 Ze²/r। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है -1/4πε0 Ze²/r। ये टोटल एनर्जी जो होती है -1/8πε0 Ze²/r। अब देखिए ये रिलेट करना है किससे, काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी से। ये देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी और आपको जो है टोटल एनर्जी। सो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को देखा तो देखिए मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये जो माइनस साइन आ रही है, ओके, दैट इज द डिफरेंस। इसका मतलब जो रेशो होगा 1:1 हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट द चेंज ऑफ दिस साइन। ओके, सो यहाँ पर भी वही मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी वही मैग्नीट्यूड है। सो सिंपली द रेशो विल बी, ओके, 1:-1। सो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखिए जेई का क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ जेई। अब देखिए जेई में ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके, दिस विल बी ऑफ अप्रैल 2024। इसका मतलब ये सबसे रीसेंट एग्जाम का, सो लास्ट जो एग्जाम हुआ है जेई में, उसका जो है क्वेश्चन पूछा है। देखिए नीट में जैसे क्वेश्चन पूछा था उसी तरह का थोड़ा सा वेरिएशन करके यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ। अब इसमें क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन रोटेट इन ए सर्कल अराउंड ए न्यूक्लियस हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज Ze। न्यूक्लियस का चार्ज दे दिया, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। करेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इस वाले क्वेश्चन में टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करके पूछा है। नीट में टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करके पूछा था। अब देखिए फिर से मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/8πε0 Ze²/r। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी -1/4πε0 Ze²/r। इसी तरह टोटल एनर्जी -1/8πε0 Ze²/r। अब यहाँ रिलेट करना है टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ। चलिए चेक करते हैं क्या आएगा। सो अगर मैंने इसको E = यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, सो 1/2 अगर हमने कॉमन ले लिया, सो देखिए ये इधर बच जाएगा 1/4πε0। ओके, 1/4πε0। लेकिन यहाँ माइनस साइन भी है साथ में, ये जो माइनस साइन है साथ में रहेगी, इनटू Ze²/r। सो देखिए ये जो टोटल एनर्जी है वो हाफ माइनस ऑफ दिस वन, सो दिस पोर्शन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं E = 1/2 × U। अब आप यहाँ चेक करें ऑप्शन में इस तरह का कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। इसको अगर ऐसे लिख दें, दिस U = 2E, U = 2E, ये हमने ऐसे नोट कर दिया। अब थोड़ा इसको चेक करें ऑप्शन में कि भाई ये किससे मैच करता हुआ है। तो U = 2E, ये डी वाला ऑप्शन। यहां पे उल्टा लिखा है, देखिए दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस।